प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं हिंदी बी का सेट नंबर 2। ठीक है, इससे पहले आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया गया है। अब सेट नंबर 2, इसके अलावा आपके जितने विषय हैं उसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाए हैं हमने। आपका सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो या गणित हो, और संस्कृत के पांचों सेट्स आप देख सकते हैं, इंग्लिश के पांचों सेट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को, और जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितनी जल्दी कमेंट करेंगे, सारे सेट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है एक अपठित बोध दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और जिस भी चैनल पे आप कहीं भी सॉल्यूशंस देखते हैं तो ध्यान रखिए कि सॉल्यूशंस बहुत सारे चैनल्स गलत बता रहे हैं, तो उन चैनल्स से थोड़ा सा बच के रहें या सॉल्यूशंस को समझें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद में आपको पूछा गया है, कवि युग को नूतन स्वर देने के लिए किन्हें प्रेरित कर रहा है? तो कवि युग को नूतन स्वर देने के लिए युवा शक्ति को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, उपयुक्त पद्यांश में किसके प्रति समर्पण का भाव है? तो उपयुक्त पद्यांश में देश के प्रति समर्पण का भाव है। इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो आपको लिखना है, तो सबसे अच्छा शीर्षक होगा रूढ़ि परिवर्तन का नूतन स्वर। बिल्कुल बेस्ट जो है, मैंने इसको बुक से देखा है और बुक से ही मैंने इसको सॉल्यूशन को बनाया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो व्याकरण संबंधी प्रश्न है खंड ख में। तो यहाँ पे है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे, मैं बहुत बीमार था इसीलिए ऑफिस नहीं आया। ठीक है, अथवा में है आपका जो है, वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं? तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, मैंने कुसुम की बहुत प्रतीक्षा की पर वह नहीं आई। इस रचना की दृष्टि से यह वाक्य कौन सा भेद का है? तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अथवा पाठ पे। तो दोपहर होते होते हम रांची पहुंचे। तो यहाँ पर वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है, तो जब रांची पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। ये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पाठ्य पुस्तक से। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? अथवा में आमंत्रण आमंत्रण सॉरी आत्मत्राण कविता में हमें क्या संदेश जो है मिलता है या देती है? तो सबसे पहले विपदाओं से मुझे बचाओ वाला देखते हैं। तो विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो कुछ भी दुख और कष्ट आने वाले हैं, आप उनसे मुझे मत बचाओ। मैं आपको इसको सहने के लिए साहस और शक्ति मांगता हूँ। मैं आपसे इसको सहने के लिए साहस और शक्ति मांगता हूँ, ताकि इन दुखों से घबरा कर हार ना मान बैठें। मैं साहसपूर्वक इससे संघर्ष करना चाहता हूँ। वो ये बात कह रहा है, ये नहीं कह रहा है मेरी कठिनाइयों को दूर कर दो, वो कह रहा है मेरे को शक्ति दो। आत्मत्राण कविता में क्या संदेश है? तो आत्मत्राण जो कविता है, इसमें कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कविता, इसमें आत्मत्राण कविता में कवि मनुष्य को भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखने का संदेश देता है। वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि चाहे कितना भी कठिन समय हो या कितनी भी विपदाएं जीवन में हो, परंतु हमारी आस्था भगवान पर बनी रहनी चाहिए, डिगनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के कभी निशान। तो यहाँ पे खो के सभी निशान। तो ये वाला जो है आपको पहले पढ़ना है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है ये बताना है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि सभी प्राणियों को निर्माण सभी प्राणियों का निर्माण जो है वो मिट्टी से ही हुआ है, और अंत में इसी मिट्टी में ही मिल जाना है। अर्थात सभी मनुष्य समान हैं, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। यह पता नहीं रहता कि उस मिट्टी में कौन कौन से मिट्टी मिली हुई है, यानी मनुष्य में कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता है, यह किसको पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। हमें मिलजुल कर आपसी सौहार्द से रहना चाहिए। पशु पक्षियों को भी वही ईश्वर बनाता है जो इंसान को बनाता है। जब सभी मनुष्य में एक ही तत्व समाया हुआ है, तो उसको अलग अलग कर बताना उचित नहीं। इसे पहचानने की कोशिश भी व्यर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कील व्हील से उंगली छिल गई होगी, ऐसा ओचू मेलाव ने क्यों कहा? अथवा में है, ओचू मेलाव के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखना। ओचू मेलाव चापलूस सिपाही था। जब क्यूक्रीन की उंगली कटी तो वह कुत्ते के मालिक को भला बुरा कहता है, उसे मजा चखाने
तक की बात करता है, परंतु जैसे ही उसे पता चला कि कुत्ता जनरल साहब या उसके भाई का है, वह एकदम बदल गया और ह्यूक्रीन को ही दोषी ठहराने लगा कि किसी कील व्हील से उंगली छिल गई होगी और इल्जाम कुत्ते पे लगा रहा है। ऐसा कहकर वो अपने अफसरों को खुश करने का तथ्य जो है सामने लाता है या प्रकट करता है। अथवा में जो है उसके चरित्र की विशेषता बताते तो ओचुमिलाव एक दोहरे व्यक्तित्व, चापलूस, शातिर और मौकाप्रस्त चरित्र का व्यक्ति है। वह अवसरवादी है, दुकानदारों से जबरन जो है चीजें ऐंठता है। वह एक कर्तव्यहीन इंसान है। ये अपने फायदे के लिए वह लोगों के साथ अन्याय करता है और अपने पद का लाभ उठाने के लिए वह ह्यूक्रीन पर दोष जो है लगाता है और कुत्ते को जबरदस्ती जो है जनरल साहब के घर भिजवाता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर होगा समुद्र के गुस्से की वजह थी कि बिल्डर उसे पीछे धकेलते जा रहे थे और वह सिमटता जा रहा था, लेकिन जब उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं बची तब उसने अपना गुस्सा निकाला या उसे गुस्सा आया। समुद्र ने अपना गुस्सा 3 जहाज़ों को अपनी लहरों से फंसाकर दिखाया। एक जहाज़ वर्ली में समुद्र किनारे जाकर गिरा तो दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड पर गिरा और तीसरा जहाज़ गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट-टूट कर गिरा और सैलानियों का नज़ारा भी बना। इसके बाद यह जहाज़ कभी चलने के काबिल नहीं हो पाए। 10वां क्वेश्चन है हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। तो हरिहर काका के मामले में गांव के लोग दो पक्षों में बटे हुए थे। कुछ लोग महंत की तरफ थे और थे जो चाहते थे कि काका अपनी जमीन जो है धर्म के नाम पर ठाकुर बारी को दे दे ताकि उन्हें सुख आराम मिले और मृत्यु के बाद मोक्ष और यश मिले। यह सोच उसके धार्मिक प्रवृत्ति और ठाकुरबाड़ी से मिलने वाले जो है स्वादिष्ट प्रसाद के कारण थी। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग जो प्रगतिशील विचारों वाले थे, उनका मानना था कि काका को वह जमीन जो है यहाँ पर परिवार वालों को दे देनी चाहिए। ठीक है, 2 बार जमीन आ गया, 1 बार जमीन को कम कर लीजिए। जमीन जो है 2 बार लिख दिया गया है, यहाँ पर हटा देते हैं। वह ज़मीन जो है परिवार वालों को दे देनी चाहिए। उनका कहना था कि इसके इससे उसके परिवार का पेट भरेगा, मंदिर को ज़मीन देना अन्याय होगा और इस तरह दोनों पक्ष अपने-अपने हिसाब से सोच रहे थे, परंतु हरिहर काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। इन बातों का एक और भी कारण यह था कि काका विधुर थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है अथवा में अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। कुछ एड्रेस नहीं दिया तो आप कोई भी एड्रेस लिखेंगे। सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, थाना मंदिर मार्ग, नई दिल्ली, जो भी आप यहाँ पे रांची वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। श्रीमान, मैं इस पत्र के माध्यम से आपको आपके थाने के अंतर्गत आने वाले गोल मार्केट क्षेत्र में निरंतर बढ़ते जा रहे अपराधियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले 1 सप्ताह से मैं देख रहा हूं कि इस क्षेत्र में निरंतर लूटपाट, छीना झपटी की घटनाएं हो रही हैं। अभी 2 दिन पूर्व ही रात के समय 2 मोटरसाइकिल सवारों ने श्रीमती रेखा जी के गले से सोने की जंजीर जो है झपट ली। आज सुबह ही एक व्यक्ति से रुपयों से भरा बैग जो है छीन लिया गया। इससे पूर्व मंदिर मार्ग पर स्थित सरकारी आवासों के एक फ्लैट से दिन दहाड़े चोरी हो गई। लड़कियों को छेड़ने की घटनाएं तो प्रतिदिन की कहानी बन चुकी है। मंदिर मार्ग पर स्थित एक विद्यालय की छात्रा का अपहरण करने का भी प्रयास किया गया। क्षेत्र वासी बढ़ते अपराधों से आतंकित हैं। क्या आप इस अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाएंगे? धन्यवाद। और इस करके अपना नाम वगैरह और जो एड्रेस वगैरह लिख देंगे। अथवा पार्ट में जो है आपको एक लेटर लिखना है, तो सबसे पहले एड्रेस लिख देंगे अपना। और एड्रेस कोई भी आपका अगर आपके लेटर जब लिखना है, देखिए तो लेटर में जब आपको एड्रेस नहीं दिया तो कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है लेटर में पहले एड्रेस और फिर दिनांक लिख करके फिर जो भी आप नाम यूज़ करना चाहते हैं, अगर लेटर में नाम नहीं दिया तो नाम लिख करके फिर आप शुरू करेंगे। आशा है कि तुम, जैसे कि हम अंबुज को लिख रहे हैं, आप अनुज लिख सकते हो, सलीम लिख सकते हो, किशोर लिख सकते हो। आशा है कि तुम और तुम्हारा परिवार जो है कुशल मंगल से होगा। मैं जानता हूँ, यहाँ पे ता कर लेना, मैं जानता हूँ कि आगामी 6 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने मैंने अमन से सुना कि
इस बार तुम अपना जन्मदिन बहुत ही शानदार ढंग से मना रहे हो, यह जानकर अच्छा लगा। खूब मज़ा आएगा। हम सभी मित्र मिलकर के तुम्हारे जन्मदिन की खुशियों को दुगना कर देंगे। मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की एक खूबसूरत ड्रेस खरीदी है और यह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। पुनः एक बार तुम्हें जन्मदिन की बधाई और तुम्हारे आगामी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने माता पिता को सादर प्रणाम कहना और प्यारी लवी को ढेर सारा प्यार देना। ठीक है, इस तरह से ये आप लेटर लिखोगे। आपको आदत भी हो गई होगी इस टाइप के लेटर लिखने की। तुम्हारा प्रिय मित्र जो भी आप लिखना चाहें नाम। उसके बाद संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। सफलता प्राप्ति में आत्मविश्वास की भूमिका पर उस उपदेश बहुत कुशल बहुत तेरे, तो ये कुशल अब दो बहुत तेरे और सफलता प्राप्ति में आत्मविश्वास में जो संकेत बिंदु दिए गए हैं इन्हीं के आधार पे आपको जो है लिखना है। संकेत बिंदुओं का बहुत महत्व होता है, इससे एग्जामिनर जो है आपको नंबर पूरे देगा। तो सबसे पहले आत्मविश्वास से अभिप्राय। आत्मविश्वास एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्य के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास मनुष्य के अंदर ही समाहित होता है, बस जरूरत है अपने अंदर झांकने, अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को इकट्ठा कर अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की। जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य के लिए ऑक्सीजन और पानी। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर कदम बढ़ा ही नहीं सकता। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाले हर अड़चनों, कठिनाइयों और परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को बल देती है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरे खाने के बाद ही होता है। आत्मविश्वास का सफलता के प्रति संबंध। तो मनुष्य को अपनी सफलता से प्रेरणा लेकर सफलता की ओर या तरफ अग्रसर रहना चाहिए। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव, सफलता असफलता आती रहती है, परंतु हमें विषम परिस्थितियों में कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। आत्मविश्वास मनुष्य का जीवन आधार है और आत्मविश्वास के साथ साथ हमें हमेशा अच्छे रास्तों पर अग्रसर रहना चाहिए। हमारे जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित है इसकी समझ हमें हमेशा रहनी चाहिए। इस तरह से एक कागज के नोट का मूल्य नया व पुराना दोनों परिस्थितियों में एक समान होता है। ठीक उसी प्रकार सफलता असफल होने पर भी अपने मूल्य को कम नहीं समझना चाहिए, यानी कि हम में कोई कमी नहीं है ये सोचना चाहिए। हम अद्वितीय हैं, हम सभी कार्य करने में सक्षम हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी आत्मविश्वास का होना है और आत्मविश्वास की एक महत्वपूर्ण कुंजी बेहतर तैयारी का होना है। तो आत्मविश्वास में हमने सफलता के प्रति संबंध बता दिया। तो इस तरह से आप लिखेंगे अनुच्छेदों को और बहुत सटीकता से लिखेंगे। सारे आंसर्स बेस्ट से बेस्ट दिए गए हैं हर सेट के। हमने जो आंसर दिए हैं ना वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको दिए हैं बिल्कुल सटीक। जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी के बारे में बताया है। लेकिन बहुत सारे चैनल्स जो हैं पूछा कुछ जा रहा है और क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, क्योंकि उनको उस बात का नॉलेज नहीं है। वो कहीं से किसी की कॉपी कर रहे हैं और आपको एक जैसी सारे सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, सारे सॉल्यूशन से एक जैसे, कॉपी टू कॉपी, कॉपी टू कॉपी। अब आ जाइए, यहाँ पर गृह कार्य ना हो पाने के कारण छात्र और अध्यापक के बीच संवाद लिखना है। यानी छात्र और अध्यापक, यानी कि आप मान लीजिए और आपके टीचर के बीच में कुछ बातें होती हैं तो वो आपको लिखना है। तो जैसे अध्यापिका, मोनू अब तुम अपनी कॉपी निकाल कर तैयार रहो। तो मोनू, जी मैम। तो अध्यापिका, जल्दी ढूंढो तुम्हारा नंबर आ गया है। मोनू, मैम लगता है कॉपी तो घर पे रह गई। अध्यापिका, तुमने काम नहीं कि- काम किया ही नहीं होगा। मोनू, नहीं मैम काम तो किया था। अध्यापिका, पिछले सप्ताह भी तो तुम यही बात बहाना बना रहे थे या बहाना किया था। मोनू, ध्यान आ गया मैम, कल मैं घर वालों के साथ एक विवाह पार्टी में चला गया या समारोह में चला गया और रात में देर से लौटा। अध्यापिका, तो काम पूरा करके पार्टी में जाना था। मोनू, सोचा था मैम कि आकर कर लूंगा पर समय ही नहीं मिला। उसके बाद अध्यापिका, तुम झूठ बोलना भी सीखते जा रहे हो, यह अच्छी बात नहीं। कल अपने पिता या माता को साथ लेकर आना। मोनू, मैम एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज, इस बार माफ कर दीजिए, आगे से बिल्कुल भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अध्यापिका, यह आखिरी बार था विपुल। विपुल नहीं, यहाँ पे आप करोगे क्या, मोनू। ठीक है, ये आखिरी बार था मोनू, अगर फिर ऐसा हुआ तो सीधे तुम्हारे माता पिता को फोन करके प्रधानाध्यापक के पास लेकर जाऊंगी तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊंगी कर देना और यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है आप मोनो कर देना। तो थोड़ा सा जो मिस्टेक है उसको सुधार दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये आखिरी बार था। यहाँ पर आप मोनू भी हटा सकते हो, ये आखिरी बार था। अगर फिर ऐसा हुआ तो सीधे तुम्हारे माता पिता को फ़ोन करके प्रधानाध्यापक के पास ले जाऊंगी। यहाँ पर जो है आपको गी करना पड़ेगा क्योंकि अध्यापिका की बात हो रही है। तो यहाँ पे गा आ गया है बाई मिस्टेक। और देखिए टाइपिंग में मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन जो मिस्टेक होती है वो हम आपको बता देते हैं कि ये चीज़ आपको कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको गी कर लोगे, ठीक है। इस तरह से गी कर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह से आपके सारे सेट्स को बहुत तरीके से हमने बनाया है ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। और एक से बढ़कर एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम में लिखें तो आपके नंबर जो है एग्जामिनर काट ना पाए। आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको मज़ा आया होगा और आपने अभी तक शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। कमेंट जरूर करें कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट और कौन सा चाहिए, क्योंकि आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट तो सॉल्व कर दिए गए हैं। 12th वालों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है, आपकी तरफ से कमी रह रही है। फटाफट से कमेंट करिए ताकि आपके सारे सॉल्यूशंस को अपलोड किया जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।